लॉकी की सीजन 1 एपिसोड 3 में आपने देखा कि किस तरह से लॉकी और सिल्वी टीवीए के वहां से भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं लेमेंटस 1 पर। और सिल्वी लॉकी को बताती है कि लेमेंटस 1 कुछ ही समय में तबाह होने वाला है। और फिर उन्हें एक बुढ़िया बताती है कि इस ग्रह से केवल एयरक्राफ्ट से निकला जा सकता है। इसके बाद लॉकी और सिल्वी निकल पड़ते हैं उस एयरक्राफ्ट की खोज में। और जब सिल्वी और लॉकी उस एयरक्राफ्ट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं ये तो पहले से ही तबाह हो चुका है। और अब हम बात करने वाले हैं लॉकी के सीजन 1 एपिसोड 4 की। एपिसोड की शुरुआत एसगार्ड से होती है, जहाँ पर लॉकी की वेरिएंट यानी कि लिटिल सिल्वी खेल रही होती है। और तभी वहाँ पर टीवीए की टीम आती है और उससे कहती है कि तुमने सेक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ की है, इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और उसे उठा के वहाँ से टीवीए ले जाती है। और जब सिल्वी टीवीए पहुंचती है तो उसे वो सारे स्टेप पूरे करने पड़ते हैं जो स्टेप लॉकी को पूरे करने पड़े थे। और जब सिल्वी को लास्ट में जज के पास पेश किया जाता है तो सिल्वी रोवाना का हाथ काट के उसके हाथ से टेम्पलेट लेके वहाँ से फरार हो जाती है। और जहाँ एक तरफ रोवाना को उन 3 टाइम कीपरों के पास जाते हुए दिखाया जाता है। और जब रोवाना उन टाइम कीपरों से मिलकर बाहर आती है तो मूवीज पूछता है कि कैसा रहा, तो इस पर रोवाना बोलती है कि कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ मेरी गलती है। और मूवीज से कहती है कि वो वेरिएंट सिल्वी मेरी आंखों के सामने से भाग गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई और लॉकी को भी अपने साथ ले गई। तो इस पे मूवीज बोलता है कि अगर लॉकी और उस लड़की को पकड़ना है तो मुझे हंटर C-20 से बात करनी होगी। तो इस पे रोवाना कहती है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि वो मर चुकी है। तो इस पे मूवीज कहता है कि वो कैसे मरी। तो इस पे रोवाना कहते हैं कि वो ठीक नहीं थी और उसकी हालत बिगड़ती गई और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। और जहाँ एक तरफ लेमेंटस 1 तबाही की कगार पे है और लॉकी सिल्वी से कहता है कि मुझे माफ कर दो। और सिल्वी लॉकी से कहती है कि मुझे एसगार्ड के बारे में याद है लेकिन थोड़ा थोड़ा। और लॉकी को बताती है कि मेरे पैदा होने से पूरी सेक्रेट टाइमलाइन ही बिगड़ गई, जिससे टीवीए ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मैं उनका टेम्पल चुरा के वहाँ से भागती रही। और कहती है कि मैंने हजारों तबाही को होते हुए देखा है और आखिरकार अब यहाँ मरना है। और जहाँ एक तरफ टीवीए की टीम लॉकी और सिल्वी का पता लगाने पे लगी हुई है, जहाँ पर B-20 मूवीज से पूछती है कि C-20 का पता लगा, तो इस पे मूवीज कहता है कि नहीं। और जहाँ एक तरफ लॉकी सिल्वी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने तो समय रक्षकों को ही फंसा दिया जो समय की रक्षा करते हैं। और जहाँ एक तरफ टीवी की टीम बोलती है कि हमें कुछ मिला है। और मूवीज B-15 से कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसी शाखा देखी है, तो इस पे B-15 कहती है कि नहीं। और जहाँ एक तरफ लेमेंटस 1 तबाह हो रहा होता है तो लॉकी सिल्वी का हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर टीवीए की टीम आ जाती है और लॉकी और सिल्वी को पकड़कर टीवीए ले जाती है। और लॉकी मूवीज से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, तो इस पे मूवीज कहता है कि धोखा तो तुमने दिया। और इसके बाद जैसे ही मूवीज लॉकी को दूसरी टाइमलाइन में डालने वाला होता है तो लॉकी मूवीज को रोक देता है। तो इस पे मूवीज कहता है कि रुको, हमारे बुज्जी लॉकी को जाने से पहले कुछ बात करने दो। तो इस पे लॉकी मूवीज को बताता है कि ये टीवीए तुमसे झूठ बोल रहा है। और ये सुन के मूवीज कहता है कि डाल दो इसे अंदर। और लॉकी पहुंच जाता है एसगार्ड में, जहाँ पर उसका सामना शिप से होता है। और शिप अपनी कटी हुई चोटी लेके लॉकी के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने ये सब किया है और कहती है कि तुम अपनी जिंदगी भर हमेशा ही अकेले रहोगे। और उसे लात मार के वहां से चली जाती है। तो इस पे लॉकी कहता है कि मुझे अच्छे से याद है ये सब, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इसमें मुझे मजा आता है। और यही सीन लॉकी के साथ बार बार होता है। सिर्फ अपनी कटी हुई छुट्टियां लेके लॉकी के पास आती है और उसे गाली देती है और मारती है, वहां से चली जाती है। और जहाँ एक तरफ मोबियस रोवाना के पास आता है तो इस पे रोवाना कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त तो लॉकी के साथ होना चाहिए। तो इस पे मोबियस कहता है कि अभी वो समय चक्र में चल रहा है और लॉकी जब तक समय चक्र में चल रहा है तब तक मैं दूसरे वेरिएंट से बात कर लूँ। तो इस पे रोवाना कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उस वेरिएंट से कोई भी बात नहीं कर सकता। तो इस पे मोबियस कहता है कि इस खेल का जो भी मास्टरमाइंड हो, लेकिन लॉकी नहीं हो सकता। तो इस पे रोवाना कहती है कि तुम लॉकी पे काम करो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और जब मोबिस बाहर आता है तो B-15 उससे पूछती है कि क्या लॉकी ने तुमसे कुछ कहा था। तो इस पे मोबिस बोलता है कि उसने कहा था कि टीवीए झूठ बोल रही है। और जहाँ एक तरफ लॉकी के पास मोबिस आता है और उससे कहता है कि क्या तुम बात करने के लिए तैयार हो। और लॉकी को वापस टीवीए ले जाता है और मोबिस लॉकी से बोलता है कि तुम कह रहे थे कि टीवीए मुझसे झूठ बोल रही है, आगे बताओ। तो इस पे लॉकी कहता है कि पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो, फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो इस पे मोबिस कहता है कि तो ये तुम्हारी घटिया सी चाल है। और जब मोबिस वहाँ से जा रहा होता है तो वो लॉकी से बोलता है कि ठीक है, तुम लेडीशिप को मेरा सलाम कहना। तो इस पे लॉकी मूवीज को रोकते हुए कहता है कि ठीक है, हम तुमको सब कुछ बताएंगे। तो इस पे लॉकी बताता है कि ये प्लान मेरा ही था और इस प्लान की शुरुआत तब हुई थी जब वो मुझसे एसगार्ड में मिली थी। और बताता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस पे मूवीज कहता है कि हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, हमने उस वेरिएंट को मिटा दिया है। तो इस पे लॉकी मूवीज को रोकते हुए कहता है कि तुमने उस वेरिएंट के बारे में क्या कहा। तो इस पे मूवीज कहता है कि हमने उसे मिटा दिया है। तो इस पे लॉकी इमोशनल होते हुए कहता है कि चलो जान छूटी। तो ये देख के मूवीज हंस रहा होता है। तो लॉकी बोलता है कि हंस क्यों रहे हो। तो इस पे मूवीज बोलता है कि जरा अपना चेहरा तो देखो, तुम्हें वो पसंद है। और कहता है कि यही वजह थी लेमेंटस के तबाह होने की, जब एक जीव अपने दूसरे हिस्से से प्यार कर बैठे। तो इस पे लॉकी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो जिंदा है। तो इस पे मूवीज कहता है कि फिलहाल तो वो अभी जिंदा है। और लॉकी मूवीज को टीवीए की सबसे बड़ी बात बताता है कि तुम सब वेरिएंट हो और कहता है कि तुम्हें टीवीए ने नहीं बनाया है, टीवीए ने तुम्हारी यादें मिटाई हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भी इससे पहले कोई परिवार था, कोई जिंदगी थी। और ये सुन के मूवीज थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि अच्छी कोशिश थी। और कहता है कि मुझे तुम्हारी फाइल बंद करनी होगी क्योंकि तुम्हारा काम अब पूरा हो गया। और तभी टीवीए की टीम लॉकी को उठा के उसी टाइमलाइन में डालने वाली होती है। तभी लॉकी मूवीज से कहता है कि ये सुन के बड़ा बुरा लगा कि तुम सबसे बड़ा झूठ अपने आप से बोल रहे हो। और जहाँ एक तरफ B-15 सिल्वी से मिलने के लिए जाती है और अपने टेम्पलेट से एक टाइमलाइन खोलती है और सिल्वी से बोलती है कि मेरे साथ चलो।
और जहाँ एक तरफ रोवाना और मूवीज इस बात की खुशी पे जश्न मना रहे होते हैं कि उनका केस क्लोज्ड हो गया, तो रोवाना मूवीज से पूछती है कि अगर तुम कहीं भी जा सकते थे तो कहाँ जाते। तो मूवीज रोवाना से कहता है कि तुम मुझे उस वेरिएंट सिल्वी से बात क्यों नहीं करने दे रही। तो इसमें रोवाना मूवीज से कहती है कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और जब रोवाना अपने ट्रॉफियों के बारे में बता रही थी तो मूवीज अपना टेम्पलेट उसके टेम्पलेट से चेंज कर देता है ताकि वो उसका सच पता लगा सके। और जहाँ एक तरफ B-15 सिल्वी को रॉक्स कार्ट लेके आती है और सिल्वी से कहती है कि जब तुमने मुझे छुआ था तो मुझे कुछ दिखा था, तो तुमने किया क्या था। तो इस पे सिल्वी कहती है कि मैंने तो बस तुम्हें टीवी से पहले वाली जिंदगी दिखाई थी। तो इस पे B-15 कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो सिल्वी कहती है कि मैं यादें नहीं बनाती, तुम्हें समय रक्षकों ने नहीं बनाया और तुम सब वेरिएंट। तो इस पे B-15 सिल्वी से कहती है कि दिखाओ मुझे, और सिल्वी B-15 को उसकी टीवी से पहले की यादें दिखाती है। और थोड़ी देर बाद B-15 को पता चल जाता है कि सिल्वी आखिर सच बोल रही थी। और जहाँ एक तरफ मोबियस रोवाना का टेम्पलेट लेके लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो उसका सच पता लगा सके। और जब वो रोवाना का टेम्पलेट खोल के देखता है तो उसे टीवीए की उस सच्चाई का पता चलता है जो C-20 इसमें बता रही है कि टीवीए एक भ्रम है और हम सब वेरिएंट हैं, और C-20 को किसी और ने नहीं बल्कि रोवाना ने ही मारा है। और ये जान के मोबियस को लॉकी की बातों पे भरोसा हो जाता है। और इसके बाद मोबियस लॉकी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अकेले रहना पसंद है क्या। तो इस पे लॉकी कहता है कि हमें नहीं पता। और मोबियस लॉकी से कहता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो ना कि उस वेरिएंट ने उस C-20 के दिमाग में कोई यादें नहीं डाली। तो इस पे लॉकी कहता है कि हाँ। और फिर मोबियस कहता है कि फिर तो मुझे तुम दोनों लॉकी पे विश्वास करना पड़ेगा, और कहता है कि तुम सही थे टीवी के बारे में, और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा। और जब मोबियस और लॉकी उस टाइमलाइन से बाहर निकलते तो रोवाना और उसकी टीवी की टीम उसे रोक लेती है। और रोवाना मोबियस से कहती है कि मेरा तुम्हारे पास कुछ रह गया है। और इसके बाद मोबियस रोवाना का टेम्पलेट लौटाते हुए कहता है कि हाँ मुझे बस अभी आता है। और मोबियस रोवाना से कहता है कि अगर मुझे कहीं जाने को मिला तो जानती हो मैं कहाँ पर जाऊंगा, कि टीवी में आने से पहले मेरी जहाँ जिंदगी थी वहाँ पर। और तभी रोवाना मोबियस को मिटाने का आदेश दे देती है, और ये देख के रॉकी बड़ा दुखी होता है। और तभी रोवाना सिल्वी के पास जाती है और अपने गार्ड से पूछती है कि इसके साथ कौन था। तो इस पे गार्ड्स कहते हैं कि मैम इसके साथ B-15 थी। तो इस पे रोवाना कहती है कि B-15 के नाम पे अलर्ट जारी करो, इसने B-15 को भ्रष्ट कर दिया। और लॉकी और सिल्वी को गिरफ्तार करके एलिवेटर की मदद से टाइम कीपरों के पास ले जाता है। और रोवाना टाइम कीपरों से कहती है कि जैसा वादा हुआ था मैं वेरिएंट को आपके पास ले आई हूँ। और टाइम कीपर लॉकी और सिल्वी से बोलती है कि इससे पहले कि तुम्हारा अंत हो तुम क्या कहना चाहते हो। तो इस पे लॉकी कहता है कि तुम हमें यहाँ पर इसलिए लेके आए हो ताकि तुम हमें मार सको, और कहता है कि हम तो गिनती भूल सके कि हम कितनी बार मर चुके हैं। और टाइम कीपर आदेश देते हैं कि मिटा दो इन्हें। और तभी वहाँ पर B-15 आती है जो कि सिल्वी और लॉकी के गले पे बंधे हुए पट्टे को अनलॉक कर देती है। और इसके बाद टीवीए और लॉकी और सिल्वी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और जहाँ एक तरफ लॉकी टीवीए के मेंबर से लड़ रहा होता है और सिल्वी उस रोवाना से लड़ रही होती है। और टीवी के मेंबर को हराने के बाद सिल्वी उन टाइम कीपर पर अटैक कर देती है, जिससे बीच वाले की गर्दन कट कर नीचे गिर जाती है। जब सिल्वी उस कटे हुए सर को उठा के देख रही होती है और लॉकी से बोलती है ये तो सिर्फ नकली मशीनें हैं। तो इस पे लॉकी कहता है कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, और कहता है कि आखिर कौन है टीवी के रचयिता। और तभी लॉकी सिल्वी को अपने दिल की बात बताने जा रहा होता है, तो तभी सिल्वी लॉकी से कहती है कि अब और कुछ मत बोलो। और तभी रोवाना धोखे से लॉकी को पीछे से खत्म कर देती है। और ये देख के सिल्वी को गुस्सा आ जाता है और वो उसका वेपन छीन के उस पे मारने वाली होती है। तो रोवाना कहती है कि मार दो मुझे। तो इस पे सिल्वी कहती है कि नहीं, अब तुम्हें सारे राज खोलने होंगे। और टीवी से मिटने के बाद लॉकी अपने आप को एक अजीब जगह पे पाता है और कहता है कि क्या ये नर्क है, और अपने आप से कहता है कि क्या हम मर चुके हैं। तो इस पे आवाज आती है कि अभी नहीं, और हमारे साथ नहीं चलोगे तो मर जाओगे। तो लॉकी उठ के देखता है तो देखता है कि 3 लोग खड़े हैं। और यही खत्म होता है लॉकी का सीजन 1 एपिसोड 4। मिलते हैं लॉकी के अगले एपिसोड में।